भूरा भगत, माता कोतमा, इन्हें नांग बैगन नांगा बैगन कहते हैं। इनके 7 बेटे 5 बेटियां हैं जो ग्राम थानों में विराजमान हैं। अपने अपने थानों में सभी भाई बहने बैठे हुए हैं। हम वास्तव में जानते हैं कि और जानने की कोशिश भी करें कि खेरदाई कौन है, हरदुलाला कौन है, ठाकुर देवता कौन है, घमसेन देवता कौन है। जेठ सूत भीमाल पेन हवाय गनी जल बरसाय, बैठे गढ़ी में पवन द्वार, मार चमीटे भूत भगाय। बोलिए बड़ा देवना शिवा शिवा। और 5 बहने 7 भाइयों में से सबसे बड़े यानी जेठ का कुंवारा भीमाल पहन जो हवा अग्नि को जल वर्षा करते हैं। माँ मड़िया के अगुआ में बैठे झाड़ा फूंक कर चमेटा भूतों को भगाता है। इनके नाम घमसेन देता है, शक्ति सहायक देता है। वास्तव में हम जानते थे कि हमारे आजा पुरखा लोग जब पानी नहीं गिरा करता था, उस समय घमसेन देवता के नाम से गीत गाना कर्मशैला की रीना के माध्यम से गाते रहे। और उस समय जब अकाल पड़ती रही, उस समय वर्षा इस गीत गानों के गा करके नाच कूद करके पानी गिरा लिया करते थे। वही घमसेन देवता है। उसे हम कहते हैं कि हे घमसेन देवता, हमारे इस गांव में अच्छा से अच्छा वर्षा कराना, किसी अशुभ वर्षा नहीं कराना और तड़क बांध बिजली भी नहीं गिराना। बड़े बड़े पहाड़ों में जहाँ पे जीव जंतु ना हो वहाँ पे गिराना, ताकि इस समाज को और यहाँ पे रहने वाले किसी समाज को क्षति न पहुंचे। उस समय हम घमसेन देवता की पूजा अर्चना करते। बोलिए बड़ा देवना शिवा शिवा। करो वंदना जो हाथ जोहर जय शिवा, कोई हेते कर बैठे बाहर जय शिवा। खीला मुठवा हर डोले लाल जय शिवा, राहे बतावे भुजंग काल जय शिवा। और भूरा भगत माता कोतमा के 7 बेटे 5 बेटियों को दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता, जिन्होंने कोया मानवल की रक्षा हेतु खेरों थाना में एवं जंगल पहाड़ों में बैठे हुए। गौठान में खीला मिठवा माँ के आगे हरदुलाला और कोया जनों को रास्ता बताने वाले भाजवा देव यानी नांग देव हैं। हम वास्तव में जानते हैं कि हमारे प्रत्येक ग्राम में खेर माई का स्थान है और वहीं गांव में ही हरदुलाला का भी स्थान है। हम हरदुलाला को गांव के सुख शांति के लिए उसकी पूजा अर्चना करते हैं एवं खीला मिठवा जो कि हमें गौ मवेशियों को रक्षा हेतु दीपावली में भी यही खीला मिठवा की पूजा आराधना करते हैं, जो कि अहिरियों के माध्यम से 5 वनस्पति बांध करके हमारे क्षेत्र में उसे छाहूर कहते हैं, उसको भी बांध करके इन देवी देवताओं को जगाने का काम अहिर करता है। और वास्तव में हम इन देवी देवताओं को हम मानते हैं, पर हम समय पर इन देवी देवताओं को नहीं मानते हैं तो हमारे गांव में छल छदम कर करके कई बीमारियां उत्पन्न हो जाते हैं। और भाजवा देवता जो कि पूर्व में एक गांव से दूसरे गांव रास्ता नहीं था, उस समय भाजवा देवता भी रास्ता बनाने का कार्य किया था और उसे हम नाम के रूप में पूजा अर्चना करते हैं। उस समय पूर्व में रास्ता टेढ़ा मेढ़ा ही रहा करता था और आज भी जब सांप भागता है तो टेढ़ा मेढ़ा ही भागता है, पर आज वैज्ञानिक नए नए विज्ञानों की तौर तरीके के आधार पर सीधा थोड़ा सा रोड बनाया जाता है। पर हम इन देवी देवताओं को समय समय पर पूजा अर्चना हमें करना ही चाहिए। रे ठाकुर देवा तरे हरे नाना रे ना,
घाटन बैठ मुकेश है देवा तरे हरे नाना रे ना सारे डंगोरे डंगरा देवता तरे हरे नाना रे ना जोगन पाठ सिद्ध कर देवा तरे हरे नाना रे ना और भीतरी सजोरे ठाकुर देव यानी कि हम ठाकुर देवता की भी पूजा अर्चना करते हैं। जब हम बीज बोने का काम करते हैं तो शुरू में हम इस स्थान में जाकर के और ठाकुर देव से मन्नत मांगते हैं कि हे ठाकुर देवता हमारे इस बीज को अच्छा से अच्छा रखना, किसी प्रकार से कीड़ा न लगे और अच्छा से अच्छा उपज पैदा हो। इस प्रकार से हम वहां जाकर के भी मन्नत मांगते हैं और जब यह हमारा पूजा अर्चना गोगो हो जाता है तब हम उसके बाद हम हमारे खेतों में बाड़ियों में बीज बोने का कार्य करते हैं। और उसी प्रकार घाट के घटवैया देव को भी मानते हैं। हम जानते हैं कि घाट में भी देवी रहते हैं। हमें शाम के समय में गर्भवती महिलाओं को नहीं जाने देते हैं या फिर दोपहर के समय वहां भी हम पूजा अर्चना ग्राम बस्तियों के द्वारा घाट में जो भी पान फूल लगता है हमारे क्षेत्र के अनुसार या आपके क्षेत्र के अनुसार से कई जगह नारियल देते हैं तो कई जगह जीव जंतु का भी उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम घटवैया देवता को भी मानते हैं और मेड़ों की भी हम पूजा करते हैं कि हे मेड़वैया देवता जो भी हमारे ग्राम थानों में जो भी प्रकोप रोग बीमारी आया हो उसको हम आपके द्वारा निवेदन करते हैं कि हमारे गांव से हटा करके मेड़ों के बाहर करें। और वह पूजा अर्चना ठीक है अभी दीपावली में और कई जगह होली में भी 2 बार पूजा अर्चना करते हैं जिसे कहते हैं कि कई जगह पिता कह देते हैं और जगह जगह भिन्न भिन्न भाषाओं में जानते हैं। पर कुछ न कुछ कई क्षेत्रों में देखते हैं कि वास्तव में टुकना सूपा झाड़ू इनके द्वारा जो भी घर के अंदर जो कचरा रहता है उसको टालने का काम करते हैं। वास्तव में हम क्यों करते हैं इसको भी जानने की कोशिश करें कि जब पंडा गुनिया हमारे कोई भी परिवार में बीमारी बड़ा छा जाता है तो देखते हैं कि पंडा सूपा में दाना रख के अपने देव शक्तियों को जगाने का काम करता है और वह रोग को भगाने का काम करता है। तो हम जानते हैं कि सूपा में देव रहता है। उसी प्रकार झाड़ू में अगर झाड़ू लगाते समय महिलाएं कचर देती हैं, अपनी भाषा में मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करेंगे कि लात लग जाती है तो वास्तव में उसके पैर पड़ते हैं, उसमें भी देव रहता है। हम पंडा गुनियों के माध्यम से देखते हैं कि बड़े बड़े बीमारी झाड़ू में झाड़ करके फूंक करके और बीमारी को अलग कर देते हैं। इसलिए उस झाड़ू की भी हम श्रृंगार करते हैं कि आप यहाँ से बड़े बड़े हमारे घर के बीमारियों को रोग देव को दूर करें। और इस प्रकार से हम मड़वैया देव में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। डंगूर के डोंगरा जोगन पाट बाबा, सिद्ध बाबा, भैरव बाबा ये भी हमारे जंगलों में विराजमान हैं। हम वहाँ भी हे पाट बाबा, हे डोंगरा देवता, हमारे ग्राम के कभी भी कोई भी नांगरेक आए अंधियार उजियार किसी प्रकार से यहाँ किसी प्रकार से यानी डरवाना नहीं। और हम समय समय पर जो भी पान फूल मिले हम आपकी दी ही वस्तु आपको हम अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम वास्तव में इन देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं। नगर बसैया है करो माई तरे हरे नाना रे ना दुख निवारण बैठी दाई तरे हरे नाना रे ना पंडरी पंगार मंगर माई तरे हरे नाना रे ना परे भंडारे अन्न धन जाई तरे हरे नाना रे ना। और नगर वसैया खीरदाई तो मैं बार बार सेवा जवाहर करता हूँ। और खीरदाई को क्यों अधिकतर पूजा अर्चना करते हैं तो समझेंगे, सोचेंगे और समझ में आ जाए तो मानने की भी कोशिश करेंगे।
और गलतियां हमसे हो तो तर्क वितर्क भी आकर के कर सकते हैं। हम तो ज्यादा नहीं है ज्ञानी, पर हमारे धर्माचार्यों के द्वारा हमें भी जानकारी थोड़ा सा मिला है, इसलिए हम समाज को जगाने का कार्य करते हैं। खेरदाई सबसे पहले भूरा भगत और माता गौतमा की छोटी पुत्री है, और आज भी हम देखते हैं कि हमारे परिवार में अगर छोटा बहन छोटा लड़का है तो उसे ज्यादा लाड़ प्यार किया करते हैं। उसी प्रकार भूरा भगत और माता गौतमा के छोटे सबसे लाडली पुत्री खेरदाई कहलाई, और उस समय वो वैद्यनी का कार्य किया करती थी। उस समय डॉक्टर नहीं रहते थे, तो जड़ी बूटी से रोग वैधा को दूर करते रहे। आज भी हम जानते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो पंडित गुनिया कहते हैं कि जाओ खेरदाई में जाकर के जल सींच देना, नारियल भेड़ रख देना, कि हमारी बीमारी ठीक हो जाता है। इसीलिए हम आज भी उसे ज्यादा चाहते हैं, प्रेम करते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। पनघट बाटी कुसारे माई तरे हरे नाना रे ना मोंगर की के मकोड़ धमाई तरे हरे नाना रे ना बूढ़ी गाई शीतल गाई छपर छपरायन बाबर माई तरे हरे नाना रे ना। बनगढ़ में बैठी कुसार बनिहारिन देवी, हम इस देवी की भी घाट में ही पूजा अर्चना करते हैं। एवं मेड़ों में बैठी मुंगूर कीट मकोड़े को भगाने वाली देवी, जो कि अभी मैं पूर्व में समझाया कि हे मड़वैया देवता, आज के बाद हमारे मेड़ों में किसी प्रकार से बीमारी न हो, उस प्रकार से हम इन देवी देवताओं को पूजा अर्चना करते हैं। एवं खैरो ठानों में बैठी बूढ़ी माई दाई, शीतला दाई, छापर के छपराहन, दावर के डबराहन, सभी शक्तियों को मैं वंदना करता हूँ। हमारे गांव ठानों में बूढ़ी माता की भी पूजा अर्चना करते हैं। अगर बूढ़ी माई को भी समय पर खर्चा नहीं मिलता है, पान फूल का भेंट नहीं चढ़ता है, तो देखते हैं कई परिवार में, कई मवेशी में, कोई बाल बच्चे में, या फिर बूढ़ा जवान, हम सभी में थोड़ा के रूप में वह बीमारी उत्पन्न होता है। तो देखते हैं तो पंडा गुनिया कहते हैं कि इसको बूढ़ी माई हो गया है, तो उस घर में फाटक में कभी जल रख देते हैं, बिना सींचे अंदर नहीं जाते हैं। तो हम उस देवी की भी पूजा अर्चना करता है कि हे बूढ़ी दाई, आप दर्शन दिए हैं, हम आपको पान फूल चढ़ाएंगे, आप क्षमा चाहते हैं जो भी गलतियां हो। तो इस प्रकार करने से भी बूढ़ी माई शांति हो जाते हैं और अन्य बीमारी टर जाते हैं। इसी प्रकार छापर के छपरा में, यानी कि छापर मवेशियों की जब बीमारी आता है तो छापर जंगलों में मानते हैं, उन्हें भी हम पूजा अर्चना करते हैं। तो मैं सागा समाज से निवेदन करता हूँ कि समय समय पर इन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना चाहिए, न कि अगर यह खाना पीना नहीं पाते हैं तो यही भूत बन करके प्रकोप गांव ठानों में छा जाते हैं और नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। हर पार्वती देवी देवता तरे हरे नाना रे ना देवी देवाला घर की नेता तरे हरे नाना रे ना चंदा सूरज नारायण देवता तरे हरे नाना रे ना दुल्हा देवता तरे हरे नाना रे ना। और सभी आहार पहाड़ फाटक डहरी देवी देवाला, यानी कि डहरी में भी हम देवी देवता मानते हैं, जिसे नारायण देवता के नाम से जानते हैं, उसको भी हम समय पर पूजा अर्चना करते हैं। यह डहरिया देव हमारे घर में किसी प्रकार से अलाय बलाय असुभ है, किसी के वचन ना लगे, किसी प्रकार से बीमारी न आए, हम आपको पान फूल भेंट देते हैं। इस फाटक के अंदर किसी प्रकार से रोग को पैदा न करें, अंदर न जाने दें। हम इसलिए उस देवी को डहरी में
मानते हैं एवं हम पितरा देव को भी मानते हैं, जो कि क्षेत्रीय भाषा में मंझोटे भी कह देते हैं। जहाँ पर सोते हैं रहते हैं वहाँ भी हम देव को मानने का काम करते हैं एवं दूल्ही का भी हम पूजा अर्चना करते हैं। तो हम समस्त सभी देवी देवताओं को मानते भी हैं, पर हम समय पर कहीं खर्चा नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमें रोग वेद होना पड़ जाता है। सात व्रतधारी कंकालिन 33 कोटि की माय, महुआ की मनिया देवी डोंगर गढ़ विमलेश्वरी माय। बोलिए महादेव नाथ शिवा शिवा। और इस प्रकार से हमारे गांव थानों में बैठे, घर में, पहाड़ में विराजमान इस प्रकार से देवी देवता रहे।